नूरजहां का नाम सुनते ही एक मधुर आवाज, एक गहरी मोहब्बत और एक लाजवाल फनकारा का तस्वुर ज़हन में आता है। आज से कई दिहाइयां पहले जब वो एक छोटी सी लड़की थी तो कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्ची एक दिन बरसगीर की मौसीकी की दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बन जाएगी। मगर हर बड़े फनकार का एक पहला कदम होता है, एक पहला लम्हा होता है जिसमें खौफ, उम्मीद और ख्वाब सब एक साथ मिल जाते हैं। नूरजहां के लिए भी ऐसा लम्हा आया जब उन्हें पहली बार बड़े स्टूडियो में गाने का मौका मिला। ये लम्हा उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। नूरजहां बचपन ही से मौसीकी से मोहब्बत करती थीं। घर के माहौल में अगरचा गाने बजाने को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर उनके वालिदैन ने उनकी आवाज को पहचाना और उनका साथ दिया। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर रियाज करते, उस्ताद के सामने बैठकर सुर और ताल की मिश्क करते। कभी कभी वो खुद को आईने के सामने खड़ा करके गाना गाते ताकि अपनी आवाज और अदा को बेहतर बना सकें। छोटे से शहर की गलियों में उनकी आवाज गूंजती और लोग रख कर सुनते। जब एक मशहूर मौसीकी के उस्ताद ने उनकी आवाज सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये बच्ची अगर रियाज करेगी तो एक दिन बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता नूरजहां को मौके मिलने लगा, छोटे छोटे प्रोग्राम, महफिलें, रेडियो पर गाने का मौके। मगर दिल में जो ख्वाब था वो फिल्म के गाने का था। एक दिन वो मौका भी आ गया। एक फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और कहा कि हमें एक नई आवाज चाहिए और हमें लगता है तुम वो आवाज हो। नूरजहां के लिए ये खबर किसी ख्वाब से कम न थी, मगर साथ ही दिल में खौफ भी था। वो सोचती थी कि अगर मैं गाना बिगाड़ दूं तो, अगर लोग हंस दें तो। ये सोचकर रातों की नींद उड़ गई। वो दिन रात रियाज करते, बोल याद करते, साजों के साथ बार बार रिहर्सल करते। उस्ताद उन्हें हौसला देते, वो कहते बस ये पहला कदम है, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। आखिर वो दिन आ गया। स्टूडियो की रोशनियां थी, साजंदे अपने अपने साज तैयार कर रहे थे। हारमोनियम, तबला, ढोलक, सितार सब एक साथ बज रहे थे। दीवारों पर फिल्मी पोस्टर लगे हुए थे। कमरे में एक अजीब सी संजीदगी थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ था, मगर सबकी नजरें इस छोटी सी लड़की पर भी थीं, जो एक कोने में खड़ी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब उनका नाम पुकारा गया तो उनके कदम कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे बाहर सुनाई दे रही हो। हाथों में पसीना था, हालांकि पंखा चल रहा था। वही मायक के सामने आए। एक लम्हे के लिए उन्होंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद करना। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, बेटा घबराओ मत, वैसे ही गाना है जैसे रिहर्सल में गाया था। ये जुमला सुनकर थोड़ा सा हौसला मिला। उन्होंने गहरे सांस लिए और पहला बोल कहा। आवाज हल्की सी कांप रही थी, मगर वो रिखे नहीं। उन्होंने सुर पकड़ा और आगे बढ़े। जैसे जैसे बोल मुकम्मल होते गए उनका एतमाद बढ़ता गया। पसीना अब भी आ रहा था, मगर आवाज में इस्तेहकाम आ गया था। साजंदे भी हैरान थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो सोच रहे थे कि ये छोटी सी लड़की इतनी मीठी आवाज में कैसे गाती है।